यह कथा है उस बालक की जिसे आज संपूर्ण संसार प्रथम पूज्य के रूप में जानता है, भगवान गणेश की। पर क्या आप जानते हैं गणेश जी का जन्म किस प्रकार हुआ और क्यों भगवान शिव ने स्वयं उनके सिर को धड़ से अलग कर दिया? आइए सुनते हैं यह अद्भुत, दिव्य और भावनात्मक कथा। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर देवी पार्वती और भगवान शिव निवास करते थे। एक दिन माता पार्वती स्नान करने जा रही थी, लेकिन उन्होंने देखा कि वहाँ कोई ऐसा नहीं है जो द्वार पर पहरा दे सके। उन्होंने अपने शरीर के उपटन से एक बड़े ही सुंदर बालक की मूर्ति बनाई और उसमें प्राण डाले और उसे आदेश दिया, जब तक मैं स्नान कर रही हूँ तुम इस द्वार की रक्षा करना, किसी को भी भीतर मत आने देना। बालक ने सिर झुकाकर आज्ञा स्वीकार की। वह पूरे मन से माता के आदेश का पालन करने लगा। तभी थोड़ी देर बाद भगवान शिव वहाँ आए। वे अपने कक्ष में प्रवेश करना चाहते थे, लेकिन बालक ने उन्हें रोक दिया। शिव जी बोले, मैं कैलाश का स्वामी हूँ, मुझे कौन रोक सकता है? बालक ने कहा, मुझे आपकी पहचान नहीं जाननी। मेरी माँ ने आदेश दिया है कि किसी को भीतर न जाने दूँ, तो मैं आपको भी नहीं जाने दूँगा। इतना सुनकर शिव जी क्रोधित हो उठे। यह बालक बार बार उनकी आज्ञा की अवहेलना कर रहा था। उन्होंने गणों को भेजा, पर वह बालक सभी को रोकता रहा। सभी देवता मिलकर भी उसे न हटा सके। अंत में भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उस बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। कुछ देर बाद माता पार्वती स्नान करके बाहर आई तो यह अदृश्य देख वह चौंक गई। उनका लाडला मृत पड़ा था। वे क्रोध और दुख से भर उठी। उन्होंने कहा, यह मेरा पुत्र था, आपने उसे मारा है। यदि इसे पुनः जीवित नहीं किया गया तो मैं अपने योग बल से इस सृष्टि का विनाश कर दूंगी। देवता भयभीत हो गए। सभी ने भगवान शिव से विनती की कि वे इस समस्या का जल्दी ही कोई समाधान निकालें। शिव जी ने आदेश दिया, दक्षिण दिशा की ओर जाओ, जो भी पहला जीव मिल जाए उसका सिर लेकर आओ। गणों को जंगल में एक हाथी मिला जो शुद्ध, निर्मल और शांत था। उसका सिर लाया गया और उस बालक के धड़ पर लगाया गया। भगवान शिव ने उसमें प्राण डाल दिए और वह बालक पुनः जीवित हो गया। उसे नया जीवन मिला और उसे एक नया नाम भी दिया गया, गणेश, क्योंकि वह शिवगणों के ईश्वर बने। शिव जी ने घोषणा की, आज से यह बालक सभी देवताओं में प्रथम पूज्य माना जाएगा। कोई भी पूजा, कोई भी कार्य इसकी पूजा के बिना आरंभ नहीं किया जाएगा। देवताओं ने फूलों की वर्षा की और सभी ने भगवान गणेश के नए नाम का अच्छे से स्वागत किया और भगवान गणेश को प्रथम देवता भी माना गया। सभी जब भी कोई पूजा करता था तो सबसे पहले गणेश भगवान की ही पूजा करते थे। आज भी भगवान गणेश की पूजा के बिना किसी का भी कोई कार्य का शुभारंभ नहीं होता है। शिव जी ने भी घोषणा की, आज से यह बालक सभी देवताओं में प्रथम पूज्य होगा और शिव की बात को सभी ने माना। देवताओं ने फूलों की वर्षा की। माता पार्वती के आंसू अब मुस्कान में बदल गए। उस दिन से गणेश जी को विघ्नहर्ता, गजानन, लंबोदर, एकदंत और प्रथम पूज्य कहा जाने लगा था। यह कथा हमें यह सिखाती है कि माँ की आज्ञा सर्वोपरि होती है। भक्ति, प्रेम और त्याग, यही गणेश जी की शिक्षाएं हैं। जय श्री गणेशा। अगर आपको भगवान गणेश जी की यह कथा अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें
और हमारे चैनल बिहू नॉलेज को सब्सक्राइब करें। आपको आगे भी ऐसी ही कथाएं मिलती रहेंगी। जय श्री गणेश। श्री गणेशाय नमो नमः।